परम दयाड़ की आज એને के માઈક આપો. आनंद आनंद करावे आवे की अपने हाथ में ले ले. लाला खिलौना और लगा दे ठाकुर जी इनके। इधर लगा दो। नहीं नहीं हाथ में रख. देखो ये नंदगाम पान सरोवर की बैठक कही जाए। ये गांव को नाम है नंदगाम, ये सरोवर को नाम है पान सरोवर। और आचार्य महाप्रभु की ये 84 बैठक जी में 19 नंबर की बैठक है। तो वृंदावन को महात्म तो कहो है, को कवि वर्णन कर सके वृंदावन को मूल, जाके कण कण में बसे युगल चरण की धूल। तो ब्रज को तो जो महात्म है 84 कोस ब्रजमंडल, ये भूमि तीनों लोकन सो न्यारी है। लेकिन प्रिया प्रीतम जैसे अहमदाबाद वारिन को अहमदाबाद ज़्यादा पसंद आवे, बम्बई वारिन को बम्बई आवे, हमको नंदगाम सबसे सुंदर लगे। तो ऐसे ही प्रिया प्रीतम को 4 स्थल व्रज के अति प्रिय थे, जहाँ सर्वाधिक उन्होंने युगल सरकार ने लीला करी है। तो यहाँ ये भूमि के लिए कही है, ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम उनके अपने। कौन कौन से? वृंदावन, गिरपुरी, बरसानो, नंदगाम। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगाम। ऐसे ही ब्रजमंडल में 4 सरोवर माने हैं, जिनको बड़ो मानो है। कौन कौन से? पान सरोवर, प्रेम सरोवर, चंद्र सरोवर और मान सरोवर। 3 पर्वत हैं ब्रजमंडल में जो देव स्वरूप हैं। विष्णु जी के स्वरूप गिरिराज बाबा, ब्रह्मा जी के स्वरूप ब्रह्मांचल पर्वत यानी कि बरसाना, और शंकर जी के स्वरूप नंदीश्वर पर्वत नंदगाम। तो गूढ़ लीला में तो तुमको सब हर बार यही कहूँ मैं, क्योंकि ये जो इलाहाबाद बैठे हैं तो हम इतना सा था, तो गोदी से लेके और आज कंधे से ऊपर तक की लीला हुई है साथ में। लेकिन ब्रह्मांचल पर्वत बरसाना अब दर्शन करियूँ पढ़ियूँ, तो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुखारविंद आते, ऐसे ही ब्रह्मांचल पर्वत के 4 शिखर हैं, जिनके ऊपर प्रिया प्रीतम यानी ठाकुर जी और स्वामिनी जी लीला किए हैं। 4 शिखरन के ऊपर ये नंदीश्वर पर्वत, तो यहाँ पहले कोई बस्ती ना ही, गांव ना हो। यहाँ ये पर्वत पे सांडिल्य ऋषि तपस्या किए, और उन्होंने ये श्राप दियो कि कोई भी आश्री शक्ति नंदीश्वर पर्वत की सीमा में आवे तो तुरंत पाषाण बन जाए, पत्थर बन जाए। तो मैया भी लाला से कहा कहती, दूर खेलन मत जइयो लाला, यहीं खेलनो है। क्यों? कि वन में हाउ आए हैं, कंस ने कोई ना कोई राक्षस भेजो होगो। तो ठाकुर जी के सुख के दाई मथुरा में प्रागट के बाद में गोकुल पधारे, और गोकुल में जब आश्री शक्ति को प्रवेश भयो तो कृष्ण बलराम को लेके बाबा यहाँ आ गए। तो यहाँ ये पर्वत ऊपर नंद बाबा गांव बसाए, तो ये स्थल को नाम भयो नंदगाम। अब इनके पास में उस समय गाय विराजती, गाय को धन चलतो सबके पास। तो बाबा के पास में 9 लाख गाय विराजती। यशोदा मैया के पास गोपी और आनो लेके आमती लाला को हाथ कान, क्योंकि व्रज में ठाकुर जी ने भी और ब्रज जनन ने वात्सल्य और प्रेम को प्रकट कियो। ऐश्वर्य को यहाँ पे कोई अधिकार ना हो, अहमता को यहाँ कोई अधिकार ना हो। तो लाला ये भी चाहे ही गोपी के आज लाला हमारे घर आवे, दही बिलो रही हैं, मक्खन निकल रहा होगा, ये तो श्याम सुंदर लायक है। ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं, जीव के मनोरथ को पूर्ण करवे के काजे पदार्थे। और जब खा लेते तो गोपी कान पकड़ लेती, हाथ पकड़ लेती, चल तेरी मैया बताऊँगी हमारे घर में चोरी कर रहे हो। तो मैया यशोदा जी देख लो, मेहर अपने लाला है देख लो, हमारे घर में देखो चोरी करके माखन खा रहे हो। तो मैया कहती कि नवलक देन नंद बाबा की नित्य नयो माखन होए। लाला तेरे बाबा की 9 लाख गैया हैं, रोज नयो सुंदर सुंदर माखन होए। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझा रही तू या चोरी करवे छोड़ दे, रोज रोज तेरो हाथ कान पकड़ के गोपी आमे तो मोए बहुत कष्ट होए लाला। तो लाला भी बहुत सुंदर जवाब देते
कि भैया मैं घर को माखन मिश्री खाऊं, लेकिन चोरी करके खावे में जो स्वाद आवे वो या माखन में ना आवे। तो यहाँ वात्सल्य को प्रकट कियो। इनके पास जो 9 लाख गाय विराजती, ये सरोवर ऊपर जल पीती, पान करती, ये सरोवर को नाम भयो पान सरोवर। जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष में जल के रूप में, उन सब तीर्थन को अक्षय तृतीया के दिवस लाला ने यहीं सबको प्रकट कियो है। और नंद बाबा यशोदा मैया ब्रज जनन को यहीं सब तीर्थन को फल दिए हैं ये सरोवर में। तो ता दिवस आज के दिन भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ स्नान के काजे आमे। अब की बार में प्रयास रहेगा कि मैं बा के लिए वीडियो भेजूँगा तो आप सबको भी दर्शन को लाभ मिलेगा। यानी यहाँ मेला जैसो लगे था दिवस। और कोविड में यहाँ ब्रज में दूसरी लीला भई। अभी कल ही मेरे से पूछ रहे थे कि इस भूमि में ऐसा क्या है, कोविड में क्या था। तो कोविड में यहाँ उस समय पे प्रशासन बा सबको रोक रहा था, अक्षय तृतीया के दिवस जो हमने प्रत्यक्ष में देखा। और यहाँ लोग ये घाट में पुलिस वाले 4 आते तो सामने वाले में स्नान करते, और सामने वाले में पहुँचते तो उधर वाले में स्नान करते। ऐसी लीला भई यहाँ ब्रज में। तो यहाँ ये सरोवर में सब तीर्थन को फल पधराए ठाकुर जी। और रसिक यहाँ गाये हैं, पंछी पुनीत होत है पावन के नहाए थे। ता दिवस या को नाम पड़ो पावन सरोवर। जेते फल होए सब तीर्थ करे आए थे, तेते फल होए एक नंद कुंड नहाए थे। तो ये सरोवर को नाम पान सरोवर, पावन सरोवर, नंद कुंड। नंद कुंड को जो नाम जोड़ो है ये नंद महोत्सव के साथ में जोड़ो भयो है नाम। प्रगट में जो नंद महोत्सव किए बाबा, ये नंद महोत्सव में सबको आमंत्रित कियो। और ये स्थल ऊपर 9 लाख गायन में सो 2 लाख गाय ब्राह्मणन को दान करी। जाको वर्णन सूरदास जी किए हैं जन्माष्टमी की बधाई में। 2 लख धैन दर्जन को दीनी, कैसी गाय दीनी, काम धैन सो एक नाहिनी। नंद राय ता अतिरस बीने, पर्वत 7 रतन के दीने। तो ये सरोवर ऊपर आज भी नंद राय जी के प्रमाण सो अपने पुष्टि के लीली परिक्रमा आवे, बालक पधारें, वैष्णव मनोरथ लेके आवे। तो ये बैठक जी में, ये गांव में नंद महोत्सव को मनोरथ हुए। और प्रभु की ऐसी कृपा है, श्री वल्लभ ऐसी कृपा कर रहे हैं कि 7 दिवस पहले दुर्मिल बाबा पधारे थे, लगभग 3 महीने पहले बा और सब वैष्णव पधारे थे, और आज फिर नंद महोत्सव को यहाँ मनोरथ है। तो ये ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि वो रोज़ रोज़ पधार रहे हैं नंद महोत्सव में। पामरी कुंड और कामरी कुंड ये दोनों वस्त्र के नाम हैं। जब नंद महोत्सव भयो तो गोपन के लिए बाबा ने कमरिया उड़ाई, जाकू आज हम सब लोग सर में जो उड़ते हैं ना, और गायन के लिए पामरी उड़ाई। ये भी गायन को जो शीतकाल आवे तो ये वस्त्र गायन को उड़ायो जाए पीठ पे। ऐसे करके जगत में 5 नाम प्रसिद्ध भये। वल्लभ भी यहाँ खूब कृपा किए, कहना ना चाहिए। 84 कोस ब्रजमंडल लाला की भूमि है, सब भूमि गोपाल की। तो लेकिन फिर भी ठाकुर जी सर्वाधिक यहाँ यहीं विराजे नंदगांव में। 84 कोस ब्रजमंडल की जो भी लीलाएं की, ये सब लीलाएं नंदगांव से ही संपन्न करी, क्योंकि नंदगांव उनको घर है। और नंदालय में आज भी आप दर्शन करेंगे तो सब जगह युगल सरकार में दर्शन होंगे, अपने पुष्टि में लाला के ही दर्शन होंगे, छोटे लालन के दर्शन हों, गिरिराज बाबा विराजें। लेकिन यहाँ पूरे परिवार के दर्शन हैं, मित्र मंडली के साथ में यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण बलराम, स्वामिनी जी, रेवती जी, रोहिणी जी में विराजें ये स्थल पे। तो यही चीज़ को ये प्रभाव है कि श्री वल्लभ भी 84 बैठक जी में यहीं सर्वाधिक भागवत जी को पारायण किए हैं। कितने दिवस किए हैं? 6 मास। सप्ताह पारायण ना कियो, मास दिवस को पारायण ना कियो, श्री वल्लभ यहाँ 6 मास को पारायण किए। और 6 मास आप विराजे सो तो सेवकन को जो आज्ञा किए सो ये आज्ञा किए कि श्री उद्धव जी महाराज यहाँ 6 मास गोपिन के साथ में प्रेम को और ज्ञान को जो संवाद भयो है, ताके भाव रूप हम भी यहाँ श्री नंद राय जी कृष्ण बलराम को 6 मास भागवत जी को श्रवण कराएंगे। और आप श्री ने यहाँ ता समय मुगल सौदागर घोड़ा लेके आयो। मुगल तो सब समझते हैं ना, और उस समय पे घोड़े की सवारी होती। तो घोड़ा से यहाँ से निकल रहे हो, घोड़ा पूर्व जन्म में ठाकुर जी के लीला प्रकर को जीव, लेकिन यहाँ से कोई त्रुटि बनी
गोलोक धाम में के भूतल पे यानी घोड़ा के रूप में जन्म लियो। मुगल ये विचार करके कि मेरी मंजिल दूर है, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, घोड़ा को यहाँ पान सरोवर में जल पिलायो, वृक्ष नीचे छाया में छोड़ दीनो। घोड़ा ने ब्रजरज को स्पर्श भयो, श्री वल्लभ के मुखारविंद से भागवत जी के वचनामृत सुने, यानी सरोवर को ये जल पियो, जामे सब तीर्थन को जल विराज रहे होए, या को जो पूर्व को प्रारब्ध હતો ये पूर्ण है गयो। पेट में व्यथा भई, दर्द भयो और घोड़ा ने यहाँ देह छोड़ दी। तो घोड़ा को मृत देख के मुगल जो लौकिक बुद्धि को હતો ये विचलित है गयो कि जंगल में मेरो घोड़ा मर गयो, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगा। तो श्री महाप्रभु जी आपको प्रागट भी जीव के उद्धार के ताहीं प्रकट भये और ताहेत आपने 3 बार ये अपने भारतवर्ष की पृथ्वी की परिक्रमा करी। तो मुगल ऊपर भी आपने कृपा करी। कैसी कृपा करी कि साथ में जो वैष्णव थे उनको मुगल को सबको आपने दिव्य दृष्टि को दान दियो और सबको लीला के दर्शन कराए। कौन सी लीला के कि एक घोड़ा है जो जमीन पे मृत पड़ो भयो है और वही घोड़ा विमान में बैठो है, चतुर्भुज वाको स्वरूप है और ठाकुर जी के धाम के लिए जा रहे हैं। ये दर्शन भये। वल्लभ को तेज प्रताप मुगल ने देखो, श्री वल्लभ की आँख के ऊपर कृपा दृष्टि भई। तो 2 ही प्रकार की सृष्टि चली आ रही है आदि से लेके और आज तक, देवी जीव और आश्रय जीव। तो आश्रय भाव जाके जाते रहे, देवीय भाव प्रकट भये। श्री महाप्रभु की शरण में आयो, आय के साष्टांग दंडवत करी, विनती करी, कृपानाथ मोकू शरण में लो, मेरो उद्धार करो। तो श्री वल्लभ याकू भी यहाँ आशीर्वचन पधराए, भाई तुम मुगल हो, हमारे मार्ग में नहीं आ सको, लेकिन तुम्हारो दूसरो जन्म होएगो, तब हमारे पुत्र श्री विठल नाथ जी गुसाई जी तुमको शरण में लेंगे। तो ये आशीर्वचन माथे ऊपर पधराए के भगवत नाम लेम तो भयो अपने देश गयो। कुछ समय के पश्चात या की देह छूटी और याने दूसरो जन्म लियो। कहाँ पे? नवानगर में, जाकू आज जामनगर बोले, मोची के घर में। और संगजी भाई मोची आको नाम भयो। तो अपने पुष्टि में वैष्णव भी कम प्रतापी नहीं है, पर होने चाहिए वैष्णव। तो ऐसे कृपापात वैष्णव भये ये श्री गोसाई जी के कि वैष्णवता के प्रमाण के ताई राजा की सभा में इन्होंने छाछ में से दूध प्रकट कर दियो। ये नंदगांव पान सरोवर बेटक जी को महात्म कहो जाए। ब्रज यात्रा लीली परिक्रमा को ये गांव में 3 दिवस को पड़ाव हुए, यानी यहाँ की जो दर्शन यात्रा है ये 3 दिन में पूर्ण होती है। 56 कुंडन के दर्शन हैं और अलेख यहाँ ठाकुर जी की लीला स्थली है। और ता समय पे जो बालक पधारे हैं ये यहाँ 2 मनोरथ रखें। कौन कौन से? नंद महोत्सव और उद्धव लीला, 2 बेटक जी के मुख्य मनोरथ कहे जाएँ। और अब आपको एक और लीला सुना दूँ। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी वल्लभ कुल दमला जी के रूप में कोई वैष्णव यहाँ साक्षात ये भूतल पे विराज रहे हुए। ये पुष्टि जो है ना, पुष्टि मार्ग जो है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें फर्क आया है सब में। अभी वैष्णव का चेहरा तो उनका याद नहीं है, लेकिन अमुक वैष्णव ने मुझे सुबह ही बोला है यही ग्रुप में से कि पंजाबी ड्रेस काट दें और साड़ी पहन लें झाड़ी भरने के लिए। तो मैंने भी उनको नम्रता से ही दिया जवाब, दो भीतर तो चाहे कुछ भी चल रहा था, कि उनसे पूछ लो। किनसे? महाप्रभु जिनसे तुम्हारा मन है तो। नहीं, आप बोलो, अब मैं कैसे बोल दूं? आप बताओ कैसे बोल दूं? तो जितना हो सके मेड से। और उसके पीछे हमारे पास में करीब, तब तो गौ माता यहीं विराजती थी, तो एक ग्वाल थे करीब 75 ईयर्स ओल्ड। कितना? 75 साल। तो उनके साथ में यहाँ लीला होती है। पौष कृष्ण नवमी को जो गोसाई जी को उत्सव आवे, तो ता दिवस रात्रि में लीला हुए उनके साथ में। तो यहाँ जगमोहन में ही सोते वो। ये जो ठाकुर जी के सन्मुख जगमोहन है, और लघु शंका के लिए बाहर जाते। अंदर आज भी व्यवस्था नहीं है बेटिक जी में, और होनी भी नहीं चाहिए। तो रात्रि में उनके साथ में क्या लीला होती है? रात्रि में उनके साथ ये लीला होती है कि वो बाहर जाते हैं
और अंदर आते हैं तो एक स्वरूप सफ़ेद धोती ऊपरना पहने हुए, अद्भुत तेज, और एक छोटा बालक साथ में उनके। तो वापस में जब अंदर जाते हैं तो उनको देखते ही एक बार जो उनके मुंह के शब्द हैं, गुरु मैं तो डरप गयो कि ये क्या है, क्या लीला है। लेकिन मैंने फिर भी पूछी उनसे, तुम कौन, कैसे? तो श्री महाप्रभु जी अपने मुखारविंद से आज्ञा किए हैं, बाबा तुम सो जाओ। और उनके देखते देखते निज मंदिर के किवाड़ मंगल हैं और अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब उनसे पूछा, ताऊ पीछे कहाँ भयो? कि गुरु फिर ना पतो, फिर तो सुबह ही आँख खुली हैं। ऐसे ऐसे श्री वल्लभ यहाँ विराज रहे हैं। तो हमको पवित्रता शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? दूसरी लीला सुनो उनके साथ में, ऐसे थे वो। पीछे जो गौशाला है तो वहाँ भी ये दाने वाला मार्बल है, तो तब तक ये ख्याल नहीं था और पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ। तो बाद में तो वहाँ पे ब्रिक्स ईंट लगवा दिया। तो रात को 11-12 बजे वो आवाज़ सुनते हैं गाय की, भां, बहुत तेज़। तो गाय के पास जाते हैं तो गाय को देखते हैं तो उसका चारों पैर ऐसे स्लिप हो गया, गौमूत्र के साथ में स्लिप हो गया। तो उसने पूंछ पकड़ के कोशिश की, लेकिन 75 ईयर्स या 70 साल का आदमी गाय को कैसे उठा सकता है? ठाकुर जी कैसी प्रेरणा देते हैं उनको। वो वहाँ गाय छोड़ के आता है और महाप्रभु जी की देरी पे दंडवत करता है, तू जाने तेरी गाय जाने। और वापस जाके देखता है तो गाय खड़ी मिलती है उसको। इतना शुद्ध व्यक्ति। हम पूछते, यादू ताऊ रात को यहाँ पैसा रह गए, कागज़ रह गए हो, ये रह गए हो, तो सोनी सेवा सुबह जल्दी कर देते। तो ये बोलते, गुरु फलानी जगह पे कूड़ो डारो है, देखियो। तो कई दिन ज़रूरत की चीज़ कूड़े में से उठाई है। तो ठाकुर जी के लिए ये शुद्धता की ज़रूरत है। गिरिराज धरण श्री वल्लभाधीश गोसाई जी परम दयाल, आज के आनंद और आनंद करावे वारे की जय। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल, होरी के रसिया की जय। હવે ડપ પર આપણને બે રસિયા સંભળાવશે।